स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त जीएमसी रजौरी के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहां पर भीषण आग लग चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये जीएमसी रजौरी की बिल्डिंग है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देखें कि जीएमसी रजौरी के अंदर जो है इस वक्त भीषण आग लग चुकी है और ये साइड का पोर्शन बताया जा रहा है। तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तर ज़िला इंतज़ामिया के अधिकारी पहुँच चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जीएमसी रजौरी में कितना ज़्यादा रश रहता है। और ये एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देखें, ये तस्वीरें आप देखें कि यहाँ पर इस वक्त भीषण आग लग चुकी है और डिप्टी कमिश्नर रजौरी अभिषेक शर्मा भी यहाँ पर खुद मौजूद हैं। ऊपर वाली ये आप तस्वीरें देखें कि कितना धुआं जो है इस वक्त निकल रहा है। लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा भीषण आग लगी है। जीएमसी ये आप देखें कि पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो बाहर निकल आया है। तस्वीरों में देखें कि ज़िला इंतज़ामिया के तमाम तर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई हैं, साथ ही साथ तमाम तर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है क्योंकि ये आग जो है ये भड़कती ही जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियों का भी सवाल है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश रहता है। तस्वीरें आप देखें कि ये धुआं किस कदर यहाँ पर निकल रहा है और एक भीषण आग जो है जीएमसी रजौरी में लग चुकी है। लगभग यहाँ पर इस वक्त हज़ारों की तादाद में और जीएमसी रजौरी में सबसे बड़ी ये बात है कि जो सवालिया निशान ये लग रहा है क्योंकि फायर एंड एमरजेंसी के लिए तमाम तर प्रिकॉशंस जो जीएमसी रजौरी में लिए जाते हैं, जो अंदर वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी आज जो है विफल साबित होती नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये शीशे जो हैं इन शीशों को तोड़ा गया है और अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ सकता है। ये बिल्कुल देखें आप, एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं। यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम तर पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं काबू डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और ये जीएमसी रजौरी का एक मेजर पोर्शन है। आप देखें कि जलकर पूरा राख हो चुका है और शीशे टूट चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये जो बिल्डिंग है इसके नीचे खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि जो यहाँ पर शीशा आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा लगा हुआ है, ब्रेक हो सकता है। और ये देखें कहीं ना कहीं पेशेंट्स भी जो हैं जीएमसी रजौरी से बाहर निकल कर आ चुके हैं और इस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इंतज़ामिया यहाँ पर पहुँच चुकी है। डिप्टी कमिश्नर रजौरी की अगर बात करें तो वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तमाम तर सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे इस वक्त लाइव विजुअल जो है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुँचाए जा रहे हैं कि लोगों को जो है साइड किया जा रहा है, लोगों को साइड किया जा रहा है और काबू डालने की भरपूर इस आग पर कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिवली विजुअल्स हैं और जीएमसी रजौरी की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो फायर एंड एमरजेंसी के लिए लगाए गए तमाम तरह इक्विपमेंट्स जो अंदर होते हैं बिल्डिंग के अंदर वो फेल हुए हैं क्योंकि वहाँ इतनी आग ने इतना ज़्यादा जो है रूप इख्तियार कर लिया था क्योंकि इस आग की वजह से कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ये आप देखें कि किस लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर जो है किस तरह के बंदोबस्त यहाँ पर हैं। इन तस्वीरों से साफ साबित हो सकता है कि आज जीएमसी रजौरी में इतना बड़ा ये वाक़या पेश हुआ है। एक्सक्लूसिवली विजुअल्स आप देखें, ये लाइव विजुअल्स है स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। यहाँ पर जो है तमाम तक अधिकारी पहुँच चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आला सतह के ऑफिसरान यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस इंतज़ामिया एसएसपी रजौरी भी इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आप देखें कि पूरा का पूरा जो ये रोड साइड का हिस्सा है ब्लॉक हो चुका है और ये आप एक्सक्लूसिवली विजुअल्स देख सकते हैं कि इस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल है जीएमसी रजौरी में क्योंकि जीएमसी रजौरी में आग लग चुकी है। ये विजुअल्स आपको और दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा जल्दी इस तरफ निकले क्योंकि ये पोर्शन जो है कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। और ये देखें आप, ये अंदर की तस्वीरें देखें आप कि किस तरह का यहाँ पर माहौल है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पर जो शीशा टूट चुके हैं और इतनी भीषण आग लगी है जिससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जो है नुकसान भी हो सकता था। अब इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया और फायर एंड एमरजेंसी वो देखें आप, वो एक्सक्लूसिव विजुअल्स देखेंगे। वो आप देखें कि वो लोग वहाँ पर इस वक्त फंस चुके हैं और उन्हें निकालने की भरपूर कोशिश जो है वो की जा रही है।
एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप कि ये सामने लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकाला जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया यहाँ पर पूरा काम कर रही है। ये आप देखें एक्सक्लूसिवली लाइव विजुअल्स जो हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि ये जीएमसी रजौरी का एक मेजर पोर्शन है और कहीं ना कहीं सफोकेशन भी हो सकती है पेशेंट्स को। इनको निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है? ये जो पेशेंट यहाँ कौन क्या ऊपर कैसे होगा? अब ये देखें कि इस वक्त ये आप देखें कि ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जीएमसी रजौरी के मैक्सिमम वार्ड्स में जो है धुआं जा चुका है और लोग भी इस वक्त जो है परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकाला जाए, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से भी भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। स्टाफ पूरा जुट चुका है, पुलिस इंतज़ामिया के तमाम तर अधिकारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर इस वक्त जो है जिस पोर्शन में आग लगी है या जिस पोर्शन में धुआं जो है फैला है, वहाँ से लोगों को बाहर निकालने की भी कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि लोग डर चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकाला जाए। एक्सक्लूसिवली विजुअल्स हैं, आप देखें कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्घटना आप कह सकते हैं कि हुई है जीएमसी रजौरी में। और ये तस्वीरें देखें आप कि शीशे टूट चुके हैं। अब ये देखें कि ये विजुअल्स में जो लेडीज़ चिल्ला रही हैं और कह रही हैं हमें जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। हालांकि स्टाफ और इंतज़ामिया के लोग, पुलिस इंतज़ामिया, तमाम तर अधिकारी जो है इस वक्त उन्हें निकालने में जुटे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली विजुअल्स हैं स्ट्रेट लाइन के माध्यम से कि जीएमसी रजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में आज एक भीषण आग लगी है। और ये आग किन कारणों की वजह से लगी है अभी तक इन पूरी चीज़ों की पुष्टि तो नहीं हुई है। बहरहाल इंतज़ामिया या फिर मुतलका एहलकारान जो है वो जुटे हुए हैं और पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये आग कैसे लगी है, किन कारणों की वजह से लगी है और इस आग पर अब काबू किस तरह से पाया जा सकता है। ये विजुअल्स आप देखें, ये आप देखें कि वो सामने की तस्वीर आप देखें कि यहाँ से ये जीएमसी का ही टॉप फ्लोर है जहाँ पर इस वक्त लोगों सफोकेशन भी उन्हें हो रही है और इस खिड़की से वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देखें। अब ये देखें कि जीएमसी रजौरी का स्टाफ जो है वो कह रहा है कि हम लोगों की जान बचाने के लिए जो है वो आग में भी कूदने के लिए तैयार हैं। और ये विजुअल्स आप देखें, ये आग लगी कब थी? हाँ जी, और आप देखें कि ये इस वक्त एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं जीएमसी रजौरी से। यहाँ पर आग लग चुकी है और काफ़ी अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। पूरा का पूरा स्टाफ जो है वो बाहर आ चुका है, यहाँ पर मुलाजमीन जो बाहर आ चुके हैं और एक अफरा तफरी जैसा माहौल है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और जो भी अंदर इस वक्त अलग अलग वार्ड्स में लोग हैं उन्हें भी यहाँ से बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देखें कि यहाँ पर स्टाफ सारा बाहर है, जितने भी अधिकारी हैं वो बाहर हैं। लोग जो है ये देखें, ये जीएमसी रजौरी का लॉन है और सारे के सारे लोग बाहर आ चुके हैं। अफरा तफरी जैसा माहौल है। हाँ जी भाजी, कितों आए तुम? मैं उन्हें आया, मैंने नहीं पता। आपको नहीं पता? हाँ जी जनाब, क्या हुआ जी इधर? क्या हुआ जी? ये कोई 10:30 बजे का वाकया, 10:30 बजे का वाकया, मुझे पता नहीं है। मैंने वो टेस्ट कराने के लिए आया था तो यहाँ पे किसी ने बोला कि आग लगी है, तो सारे मरीज अंदर से बाहर भागे तो देखा कि आग लगी है। बस इतना ही हुआ। तो बस ये बोला कि अभी आग नीचे से लगी। सारे लोगों को बाहर निकाला? सारे लोगों को बाहर लगा, जितने भी मरीज हैं इतने सारे बाहर आ गए। वो देखो पूरा ग्राउंड भरा हुआ है, पब्लिक सारी बाहर आई है। कोई टेस्ट कराने आया, कोई कुछ दिखाने के लिए आया। बस इतनी बात हुई, बस ये बात है। अच्छा, तो अब आग पर काबू डाला जा रहा है? हाँ, अभी आया, बोला फ्राइड भी भेजा है। उन्होंने बोला कि वो गाड़ी आई है तो बस इसी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं आग जलाने के लिए। ये बात है। तो आप देखें कि विजुअल्स देख सकते हैं आप कि यहाँ पर इस वक्त लोग इकट्ठा हैं। ये जो पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर इस वक्त बाहर आ चुके हैं, अटेंडेंट्स बाहर आ चुके हैं और पेशेंट्स
को भी जो है वो काफ़ी डर है कि हो सकता है कोई हादसा भी पेश आ सकता है, कोई मेजर इंसिडेंट भी हो सकता है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि जीएमसी रजौरी के अलग अलग वार्ड से जो धुआं इस वक्त निकल रहा है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस आग ने उग्र रूप भी लिया हो सकता होगा। ये कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। स्टूडेंट आप कुछ बताएंगे कब आग लगी, कुछ कहेंगे आप? सर लगभग अभी हमें 10 to 20 मिनट्स हुए हैं यहाँ पे आए हुए, तब से हमने देखा कि यहाँ पे आग शुरू हुई। मैसिव फायर ब्रेक आउट हुआ है मेरे ख्याल से लगभग सर एक शायद ब्लास्ट भी हमने सुना उस टाइम वहाँ पे, इस तरह की आवाज़ और भी उसके आई है। सामने जी सर वहाँ पे आवाज़ भी आई थी। तो आप देखें कि कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स भी बाहर आ चुके हैं और इस वक्त अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, देखें जीएमसी रजौरी के बाहर का पोर्शन, और यहाँ पर लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं आग ये भड़क ना जाए। स्टाफ की अगर बात की जाए तो स्टाफ भी इस वक्त बाहर है, तमाम तर डॉक्टर्स इस वक्त बाहर हैं। और ये धुआं आप देखें कि इस वक्त इस वार्ड से जो धुआं निकल रहा है, और पेशेंट्स को सफोकेशन के लिहाज से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। और एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि जीएमसी रजौरी के अंदर जो है इस वाले पोर्शन में लेफ़्ट साइड, क्योंकि इमरजेंसी के लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में ये ठीक आप देखें वो सामने इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी के इस लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में भीषण आग लगी है। और इस आग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ हो सकता है, क्योंकि सारा स्टाफ जो है वो बाहर आ चुका है। जितने भी अंदर जो पेशेंट्स थे वो भी बाहर आ चुके हैं। अभी कुछ पेशेंट्स हैं, उन्हें भी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर पहुँची हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के दस्ते यहाँ पर पहुँचे हैं, और रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो अपना काम कर रही हैं। हालांकि फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। लेकिन आप ये विजुअल्स में देखें कि इस वक्त क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पर बाहर आ चुके हैं, स्टाफ बाहर है, मेडिकल्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त बाहर हैं। अंदर जाने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि आग एक उग्र रूप भी ले सकती है। ये आप देखें कि लोग सारे के सारे बाहर आ चुके हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये सामने का जो ये बिल्डिंग का पोर्शन है, इस बिल्डिंग के पोर्शन में जो है आग लगी है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। एक्सक्लूसिव विजुअल्स स्ट्रीट लाइन पर सबसे पहले आप तक पहुँचाए गए कि जीएमसी रजौरी के अंदर एक भीषण आग लगने की वजह से जो है बहुत बड़ा मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं जो है पेशेंट केयर और फैसिलिटीज़ में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। हालांकि जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इस वक्त जुटी हुई है कि इस आग पर काबू डाला जा सके। मेरे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? कब आग लगी, कुछ बताना चाहेंगे? सर अभी भी तो हम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम परवेज़ हुसैन है। हम अभी जस्ट यहाँ पहुँचे थे, पेशेंट था एक हमारा, उसको देखने के लिए आए थे, तो देखा तो यहाँ आग ही लगी हुई पूरी। ये तो सब लोग तो अभी आए हैं, पहले तो यहाँ कोई भी नहीं था। अच्छा, अफरा तफरी जैसा अफरा तफरी, ऐसे पेशेंट भाग रहे हैं बाहर, कोई इधर भाग रहा है, किसी ने अपना पेशेंट उठाया हुआ, जिनके साथ 2-2 3-3 थे उन्होंने उठा के लाए, बाकी वाले अभी कुछ लोग अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं अभी था ऊपर हॉस्पिटल में, मेरी छोटी बच्ची का ऑपरेशन था, जैसे ऑपरेशन के लिए लेके गए, पीछे देखो आग लगी इसमें, तो लोग अफरा तफरी में निकल गए हॉस्पिटल में से बाहर। मैं भी बच्ची को लेके आया, अचानक ही आग लगी हॉस्पिटल में सर। जी सर। क्या बोलना चाहोगे एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर आग लगी है तो अंदर उस तरह का कोई बंदोबस्त होना चाहिए था जिससे ये आग पर काबू डाला जा सके? या अब एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इससे जल्द से जल्द इस पर आग को काबू किया जाए। तो आप देखें कि लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, सारा का सारा सामान जो है वो बाहर लेकर आ चुके हैं और मदद चाहते हैं कि इस आग पर जल्दी से जल्दी काबू डाला जा सके। ये आप देखें विजुअल्स में जितने भी पेशेंट्स थे यहाँ पर वो बाहर आ चुके हैं, और पेशेंट्स का ये कहना है कि हमारे जो अंदर अभी भी पेशेंट्स मौजूद हैं, जो बाकी के लोग हैं, उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो ये आप देखें कि ये तस्वीरें जो हैं दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। स्टाफ जो है सारा का सारा बाहर आ चुका है, और ये आप देखें कि सामने से धुआं निकल रहा है, और ये एक इस आग ने उग्र रूप भी लिया हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर इतनी बड़ी आग लगना कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चिंता का विषय है और अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, क्योंकि जो जीएमसी रजौरी में इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इदारा है
जो इस इदारे में सेफ्टी के लिहाज से इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी के लिहाज से जो इक्विपमेंट्स इस वक्त यहाँ पर होने चाहिए थे, अगर वो होते तो कहीं ना कहीं इस आग को बढ़ने से रोका जा सकता था, इस पर काबू डाला जा सकता था। लेकिन अभी तक की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, जिसमें आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कि सारा का सारा जो अमला है वो बाहर आ चुका है, लोग बाहर आ चुके हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आग ने जो है काफ़ी ज़्यादा उग्र रूप लिया होगा। ये आप देखें कि उग्र रूप आग ने लिया है। मेरे साथ प्रमोद हैं, प्रमोद से जानना चाहें। प्रमोद, आप कब आए यहाँ पे, आपने क्या देखा? ये आप देखें कि यहाँ पर लोगों ने भी इस वक्त जो है एक अपना प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। लेकिन प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ, आखिर कितने बजे ये सारा वाक़या पेश हुआ? एक्चुअली मुझे फ़ोन कॉल आया यहाँ पे किसी कंसर्न का कि यहाँ पे प्रमोद जी आग लगी है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक हमारी चीज़ पहुँचाएं, यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच पा रही है। तो मैं उससे पहले ही लाइव कर रहा था और मैं यहाँ पहुँच चुका था, लेकिन ना यहाँ के इक्विपमेंट जो है वो नहीं चल पाए थे। और आपको बता दें कि अभी तक की मैं अगर बात करूँ तो इस वक्त जो है इक्विपमेंट नहीं चल रहा है। कौन जिम्मेवार है? कहाँ ये 2 से 3 करोड़ पे लगा हमारा ये वाटर सिस्टम पे, क्यों ये डिफंग हुआ है? मैं नहीं बोलूं, मैं बोलने से डरूंगा नहीं। क्यों? मैं कि इंसानियत की नाते बात कर रहा हूँ। हमारे गरीब लोग, मजलूम लोग ऊपर बैठे हुए थे, कहाँ जाते वो अगर आग भड़क जाती तो? ये लोग, अगर हमारे लोग यहाँ पे, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लोग अगर ये आग बुझाने में ना मदद करते, तो मैं कहता हूं कि कितनी जानें आज हमारी ये कीमती जानें यहाँ चल जाती। उसमें हमारा स्टाफ था, उसमें हमारे कीमती लोग थे। तो आप देखें इमोशंस ब्रस्ट हुए हैं, क्योंकि ये मैंने सिस्टर को ये कपड़ा डाल के अंदर से जाकर के अपनी बहन को निकाला, वो ड्यूटी दे रही थी वहां पे अंदर, और उस खिड़की से वो कूदने लगी थी। इतनी पैनिक हो गई थी वो, उस खिड़की से छलांग लगाने लगी थी कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा। और हमारे मुलाजमों ने, हमारे लोगों ने जाके उनको निकाला है बाहर। हमारी माँ, हमारी बहनें अगर अंदर होती तो हम क्या करते? एज ए मुलाजम, एज ए सिटी सीनियर सिटीजन, एज ए अस्पताल का मुलाजम होने के नाते, मैं एक नागरिक होने के नाते, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाऊंगा, सीएम साहब से, एलजी साहब से, कि इन चीज़ों की वेरिफिकेशन की जाए। अगर ये फायर सिस्टम हमारे हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया था आज से 3 या 4 साल पहले, आज ये सिचुएशन बनी, लेकिन वो डिफंग हो गया, उसकी कोई यहाँ पे कीमत नहीं रही। बाहर से फायर ब्रिगेड आई है, हमारे लोगों ने मेहनत की और इस आग को बुझाया और कीमती जानों को बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देखें कि ये खुद एक एम्प्लॉई हैं, इनका इमोशन ब्रस्ट हुआ है और इस इमोशन ब्रस्ट होने की वजह से सच जो है बाहर निकला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस जो कह दिया इन्होंने वो अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन देखो, इस वक्त कोई आदमी है इधर अंदर? आप देखिए इस वक्त नहीं, ये मुलाजम खुद, सुपरटेंडेंट साहब खुद मुझे मिले ऊपर, वो खुद निकाल रहे हैं बाहर। मतलब निकाल रहे हैं वो लोगों को? हाँ, पब्लिक को निकाल रहे हैं। हॉस्पिटल वाले पब्लिक की बहुत हेल्प कर रही है जो अंदर ये मुलाजिम लोग हैं। आवाम भी खुद जा रही है, निकालती है, इस वक्त भाग के निकलते हैं बाहर। तो ये आप ये एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि इस वक्त अलर्ट होना चाहिए इधर। तो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देखें ये यहाँ पर, तो ये आप देखें कि यहाँ पर जो फायर एंड इमरजेंसी की इक्विपमेंट्स के लिए जो इंस्टॉलेशन की गई है, जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, वो ट्रांसफार्मर पूरे के पूरे डिफंक्ड हैं। जो वो सिस्टम लगा है पूरा का पूरा डिफंक्ड है। और ये आप देखें कि ये हालत हो चुकी है कि एम्प्लॉइज सारे के सारे बाहर हैं, लोग यहाँ पर परेशान हैं, चिंतित हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त ऑन जॉब है, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान एडमिनिस्ट्रेशन पर यह है कि जो आग को काबू डालने के लिए इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगे थे वो आज काम क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं चल रहे, कौन सा ऐसा घोटाला है वो हुआ है। और आज अगर ये आपदा आन पड़ी है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इंस्टॉलेशन की थी वो इक्विपमेंट्स कहाँ हैं? अभी एक एम्प्लॉई से हमारी बात हुई है, इमोशन उसका ब्रस्ट हुआ है क्योंकि अंदर वो खुद गया जहाँ पर आग लगी थी, वहाँ से एक सिस्टर को बाहर निकाला और उसका ये कहना है कि जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर लगे थे वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, इस वक्त ये अफरा तफरी जैसा माहौल है, दिल दहला देने वाला वाक़या जो है आज जीएमसी रजौरी में पेश हुआ है। और लोग, ये गरीब और बेसहारा लोग जब दूर दराज से यहाँ पर आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये लगता है कि यहाँ पर बेटर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अब ये एक इंसिडेंट हुआ है, किन कारणों की वजह से हुआ है उस बारे में कुछ कहना कबलज़ वक्त होगा। लेकिन अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो इस मामले की जांच होना बेहद लाजमी है। शॉर्ट सर्किट से हुआ है, किसी की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, किसी एम्प्लॉई की नेग्लिजेंसी की
की वजह से हुआ है, किसी अटेंडेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है, तो इस पूरे मामले की जांच होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट्स की केयर फैसिलिटीज़ को लेकर जो है, पेशेंट की हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर एक सवालिया निशान है। आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा इदारा है, अभी भी धुआं जो है वो धुएँ की लिपटें आप देख सकते हैं। ये विजुअल्स आप देखें कि अभी भी धुएं की लिपटें जीएमसी रजौरी के इमरजेंसी के लेफ्ट साइड वाली पोर्शन की बिल्डिंग से बाहर आ रही हैं, और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस वक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि ये आला सतह के ऑफिसरान, आला सतह के अहलकारान तक ये बात पहुँचे और इस मामले की भी जांच हो कि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन की गई थी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, जो मशीनरी लगाई गई थी या फिर ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, वो आज काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं अभी 10 मिनट हुआ यहाँ पे पहुँचा हूँ। क्या बोलना चाहेंगे इस आग को देख के? क्या अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, अभी हमें पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाद में बोलेंगे। तो ये आप देखें कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये देखें जीएमसी रजौरी के लॉन में हम मौजूद हैं। उनके अंदर जाना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि धुआं ही धुआं है, अंदर धुआं ही धुआं है, और ये लोग इस वक्त जो है मदद चाहते हैं ताकि हमारे पेशेंट्स को बचाया जा सके। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन, अभी इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। प्रिंसिपल साहब अंदर हैं या बाहर हैं, कहाँ हैं, अभी तक हमें नहीं मिले हैं। बहरहाल चिंता का विषय ये है कि कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है अपने आप पर कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर अगर है तो वो दिखाई नहीं दे रही है। आप देखें कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी खुद अभिषेक शर्मा यहाँ पर खुद पहुँचे हैं। डिप्टी कमिश्नर रजौरी खुद यहाँ पर स्पॉट पर विजिट कर रहे हैं और अंदर भी गए हैं। ये आप देखें, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी खुद अभिषेक शर्मा यहाँ पर गए हैं अंदर, अलग अलग वार्ड में। एसएसपी रजौरी भी, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी ऑन जॉब है। आपकी सिक्योरिटी है, उसको सिक्योरिटी है ना, आप लगा के लगाओ, कोई बना देगा ऐसे अंदर तक बंदा जाएंगे, यू नेवर नो, आप देखो होता है वो फट सकता है। हां सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपको अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर है, क्या पता है क्या है। आपके आईसीयू जो ऊपर है उनको ऑक्सीजन ऊपर भी है, अभी हम देख के आए हैं। नहीं उस साइड नहीं, आईसीयू उस साइड है जहाँ हम वो सर वो मॉनिटर लगे हुए ना, मॉनिटर है, वहाँ ऑक्सीजन की पाइपलाइन है। ऑक्सीजन बंद नहीं कर सकते क्योंकि सर पाइपलाइन एक ही है, पर ये है कि टोटली वो ऑक्सीजन पाइपलाइन है। वो पहले भी बोला, प्लीज प्लीज 2 मिनट सर प्लीज कंटिन्यू। ऑक्सीजन की पाइपलाइन आग फास्ट पकड़ती है, अगर एक भी जगह से भी पूरी फट जाएगी, उसको बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर जितने हैं आप चेक करें, कहीं पे भी आपके ऑक्सीजन जो है किसी पॉइंट पर लीक नहीं कर रहा, सबसे पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी है आपका इवैक्यूएशन हो गया है, कोई पेशेंट अंदर नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। इसकी एक रिपोर्ट किसी से ले लो, जो कोई सीनियर मोस्ट इंचार्ज था उसको बोलो भाई अटेंडेंस चेक करें, ठीक है, या फ़ोन करके पूछे ऑल ओके ओके रिपोर्ट दे दो, कोई फंसा तो टोटली बंद कर एंड टेररली इसको कट ऑफ कर, ठीक है, और लाइट भी बंद कर। सर अभी चल रहा है प्रोसेस, मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है, प्रोसेस चल रहा है, नुकसान हुआ है? अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, बट अभी प्रोसेस चल रहा है, आपको आधे घंटे में पूरी रिपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच सर। ये थे अभिषेक शर्मा, आईएएस डिप्टी कमिश्नर रजौरी, जो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि जो इस पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पता लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह का इंसिडेंट यहाँ पर हुआ है। और मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है, कहा जा रहा है कि कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ पर जीएमसी रजौरी पूरा का पूरा जो है वो पेशेंट से भरा रहता है, और एक मैसिव फायर ब्रेकआउट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों का सवाल है, जो ना सिर्फ रजौरी पहुँच बल्कि अलग अलग अजला से यहाँ पर लोग आते हैं। आप देखें एसएसपी रजौरी भी यहाँ पर मौजूद है, गौरव शिकारवर यहाँ पर इस वक्त, एसएसपी रजौरी पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर मौजूद है। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देखें कि पुलिस भी जो है बढ़ चढ़ कर अपना काम कर रही है, क्योंकि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के तमाम तरह एहलकार यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी जो है बड़ी घटना यहाँ पर ना हो सके। ये आप देखें एक्सक्लूसिव विजुअल्स, ये विजुअल्स आप देखें कि जीएमसी रजौरी के अंदर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर एक मेजर फायर ब्रेकआउट हुआ है और आग की लिपटों से लथपथ है इस वक्त जीएमसी रजौरी। ये आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँची है और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं
भरपूर कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू डाला जा सके। डिप्टी कमिश्नर रजौरी तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे जो सुबह सवेरे ही यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो है आज रजौरी में पेश हुआ है कि जीएमसी रजौरी के में अंदर जो है मैसिव भीषण आग लगी है। ये आप देखें कि इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग पर काबू डालने की भरपूर कोशिश की जा रही है और अंदर का पूरा पोर्शन जो है वो खाली करवा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। पेशेंट्स को यहाँ से पूरे के पूरे जो इस वार्ड में पेशेंट्स थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया है। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और कुछ अंदर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाना चाहेंगे, कुछ अंदर के विजुअल्स भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये आग लगी है। ये आप देखें, ये आप देखें, ये आप देखें कि यहाँ पर पेशेंट्स जो हैं किस तरह बाहर आ रहे हैं, लोग किस तरह बाहर आ रहे हैं। ये आप देखें कि इस वक्त अंदर जो मुलाजमीन है वो काम कर रहे हैं। ये अंदर का पोर्शन है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट खुद यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर शमीम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि जीएमसी रजौरी के अंदर की तस्वीरें हैं जहाँ पर जिस पोर्शन में ये आग लगी है। ये आप देखें कि पूरा का पूरा पोर्शन जो है जल गया है। और ये आप देखें, ये आप देखें कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो जला है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम यहाँ पर मौजूद हैं। जब आप निकालोगे तभी तो सैनिटाइज करोगे। ये आप देखें कि ये आप देख सकते हैं कि ये जो विजुअल्स हैं आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ था, ये पूरा का पूरा जल गया है। और ये ऊपर की ये देखें आप, ये देखें एक्सक्लूसिव विजुअल्स, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ियों ने जो है बर वक्त कार्रवाई की है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट यहाँ पर खुद इस मामले को लेकर जो है खुद स्पॉट पर मौजूद है। डॉक्टर शमीम यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस आग पर काबू डालने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखें, ऊपर का पोर्शन भी आपको दिखाएंगे। ये बेस फ्लोर है जहाँ पर आग लगी है। और ये सेकंड फ्लोर की अगर बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाए कि इस पूरे पोर्शन में भी आग लगी है। और इस पोर्शन के अलावा ये ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर भी आग लगी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा सफोकेशन है कि यहाँ पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप तक पहुँचाना कि जीएमसी रजौरी के किस पोर्शन में आग लगी थी वो दिखाना बेहद लाजमी है। अभी मैं एक ऊपर की इमारत के भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। अभी यहाँ पर धुआं मौजूद है। ये आप देखें कि आपको तस्वीरों में काफ़ी ज़्यादा ब्लरी लग रहा होगा। और ये आप देख सकते हैं कि अंदर भीषण आग लगी जिस कारण यहाँ से सभी के सभी पेशेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है। ये देखें आप कि ये अंदर का क्या हाल है। अंदर जो फैंस हैं वो ऑन कर दिए गए हैं। ये ओपीडी का एरिया है, यहाँ पर ओपीडी होती है। और ये अंदर के दृश्य आप देख सकते हैं कि धुआं ही धुआं है। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट्स में देखें आप कितना ज़्यादा धुआं है, आप देख सकते हैं। ये अंदर के दृश्य हैं जो एक्सक्लूसिव विजुअल स्ट्रेट लाइन के माध्यम से ही सिर्फ आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आप देखें पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो खाली कर दिया गया है। और ये देखें आप, ये एक मेजर ओपीडी का इलाका है जहाँ पर डेंटल ओपीडी, जहाँ पर रेडिएशन कैंसर ओपीडी, ये अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पर बैठते हैं। और ये देखें आपके इस तरफ धुआं कितना है, सफोकेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सब ये आप देखें, देखो इमरान क्या बोलना चाहोगे? ये पेशेंट्स यहाँ से सारे बाहर निकाल दिए गए हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आग सबसे पहले इस चीज़ की वेरिफिकेशन होगी चाहिए कि आग लगी कैसे है। ये जीएमसी का एक जीएमसी रजौरी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है रजौरी हमारी डिस्ट्रिक्ट का, तो इसमें आग लगी। और सबसे मेन चीज़ है कि इसके जो इसमें आज से 4 साल पहले 4 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है। यहाँ पे वाटर का पूरा सिस्टम है, पानी का, फायर का, वाटर वायर का पूरा सिस्टम है। तो वो मौके पे चला क्यों नहीं, वहाँ पे पानी क्यों नहीं था?
सबसे ये फायर एंड इमरजेंसी के हाँ, लिए ये क्यों नहीं चला, ये चला ही नहीं है, मौके पे चला ही नहीं है। इसकी ना चलने की क्या वजह हो सकती है, वो आप इस चीज़ की ये देखें आप, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम अंदर खुद यहाँ पर आए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर का क्या सिनेरियो है। कभी कोई अंदर मुलाजिम या फिर अंदर कोई पेशेंट्स मौजूद नहीं है। अलग अलग डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर जावेद मौजूद, डॉक्टर शुजा कादरी भी यहाँ पर हैं। डॉक्टर्स जो हैं अपने लेवल पर सारा का सारा काम कर रहे हैं कि ये तस्वीर अंदर के हैं और बिना किसी चीज़ की परवाह किए हुए। जी डॉक्टर साहब, सर कोई पेशेंट या फिर कोई अभी कोई मुलाजिम अंदर तो नहीं है? कोई ऐसी इतला नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई भी। कोई नुकसान हुआ? कोई नहीं कोई अंडर कंट्रोल। इट वाज जस्ट बेसमेंट पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था तो बेसमेंट में ही कंट्रोल हो गया। अब जो ये धुआं है इट इज़ जस्ट कि आग से तो धुआं उठेगा ही, बट विद इन हाफ एन आवर 1 आवर इट विल बी ऑल क्लियर। हमारे सारे पेशेंट सेफ हैं, सारे इवैक्यूएटेड हैं और वी आर फुली स्टाफ एंड पेशेंट जो है वो सेफ। वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड तो डिपार्टमेंट का ये जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जितने भी एहलकार हैं उनका ये कहना है कि हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी कोई अंदर मुलाजिम या फिर अंदर कोई पेशेंट तो नहीं है। बहरहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन है। जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख रहे हैं ये उसी पोर्शन का एरिया है जहाँ पर आज ये भीषण आग लगी है और इस भीषण आग की वजह से ये आप देखें कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा भी यहाँ पर आए हैं, वो भी इस मामले को देख रहे हैं, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम तर लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है जीएमसी राजौरी का इसे खाली कर दिया गया है ताकि कोई भी जानी नुकसान ना हो सके। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंदर सफोकेशन होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें आप देखें कि लोग यहाँ पर किस तरह से परेशान हैं और लोग बाहर आ चुके हैं। विजुअल्स आप देखते जाएं। ये तस्वीरें आप देखें, ये विजुअल्स आप देखें। मेरे साथ इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के यूटी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता हैं। ये भी यहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे हैं और जानने के लिए कि कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, कोई पेशेंट्स के साथ कोई आपदा यहाँ पर हुई है। ये एक मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा मैसिव फायर ब्रेकआउट हुआ है। अनफॉर्चुनेट है जो हादसा यहाँ पर हुआ, लेकिन टाइमली इसको कंट्रोल कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ टाइमली यहाँ पर आ गई। यहाँ का जो स्टाफ था वो भी बड़ा एक्टिव हुआ और नीचे के कुछ एरिया के अंदर जो है वो आग लगी थी। बाकी इसका जो धुआं जो है वो ऊपर सारे पोर्शन के जो हमारा इस तरफ का पोर्शन है इसमें सारे में चला गया। और उस समय यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर भी आए हुए थे, हम सब ऊपर गए, फिर सारी खिड़कियाँ हमने यहाँ पर खुलवाई ताकि धुआं जो है वो बाहर आ जाए। लेकिन जो इस पार्ट में तो हमारे कुछ लोग थे, वो पेशेंट भी थे, अटेंडेंट भी थे, वो उसमें कहीं ट्रैप हो गए थे। बाद में साहब ने मिलकर उनको रेस्क्यू किया है। सब ठीक है, सब कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी जान का नुकसान नहीं हुआ है। ये एक बड़ी बात है कि इतने बड़े उसमें आग के हादसे में और इतना हमारा जीएमसी जो है इतना ओवर क्राउडेड जीएमसी है, उसके बावजूद भी यहाँ सब लोगों ने मिलकर इसको रेस्क्यू किया और सब लोग इसमें ठीक हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई हॉस्पिटल के अंदर जो है फायर ब्रिगेड पहुँचती है, लेकिन एक प्रोविज़न जो होता है कि इनका अपना अंदर जो है वो सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जब तक फायर ब्रिगेड पहुँचे तो कुछ ना कुछ आग जो है वो बुझाई सके। आपको सर एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, यहाँ पर वो सिस्टम लगा है, यहाँ पर वो सारी चीज़ें लगी हैं, लेकिन आज वक्त आने पर उसने काम नहीं किया और वो चले ही नहीं, वो ट्रांसफार्मर नहीं चले, वो जनरेटर सब कुछ वो डिफंक्ट है। देखिए थोड़ा सा इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है कि किस ढंग से यहाँ पर डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स यहाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन कम है। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कहीं ना कहीं जो है वो कोताही है। वो बड़ा ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन
को देख कर भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई फेरबदल करना है, क्या करना है। अभी की सारी लोग लगे यहाँ पर, मैं कहूँगा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर लगी। लेकिन जो बात आपने कही कि जनरेटर ने काम नहीं किया या वो जो फायर ब्रिगेड का अपना इक्विपमेंट खुद बोल रहा है ये चीज़ें, तो उसने काम नहीं किया, इसके ऊपर जरूर कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें जो है वो जरूर इसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर ट्रांसफार्मर था, वो इक्विपमेंट थे कि जिससे कि फायर ब्रिगेड की आग को बुझाया जा सके, वो अगर नहीं चले हैं जैसे आप कह रहे हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँचा उस समय तो यहाँ आग बुझ चुकी थी। जब मुझे पता चला मैं निकल के आया तो आग बुझ चुकी थी, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ कि वो सिस्टम चला कि नहीं चला। लेकिन अगर आप कह रहे हैं, स्टाफ बोल रहे हैं, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं चला। वो चलना चाहिए। जीएमसी जो है वो 2.5 जिलों को कैटर करता है। आधा रियासी कैटर करता है, पुंछ पूरा कैटर करता है, रजौरी पूरा कैटर करता है, 2.5 जिलों को कैटर करता है। इसको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये विबोध गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर खुद पहुँचकर पेशेंट्स के साथ मुलाकात की है, पेशेंट्स का हाल जाना है और ये पता करने की भी कोशिश की है कि अभी तक कोई नुकसान तो नहीं हुआ है इस एरिया में। लेकिन ये आप देखें कि सारे के सारे लोग यहाँ पर बाहर आ चुके हैं। पेशेंट्स जो बाहर हैं, ये विजुअल्स आप देखें कि ये दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज और मुआवजे के लिए आए थे। लेकिन ये आप देखें कि ये देखें आपके ये भी बाहर आ चुके हैं। एक खतरा था अंदर, तो ये सारे लोग बाहर आए हैं। ये एक भाई बीमार था जिसका इलाज यहाँ पर चल रहा था, इसकी माताजी भी साथ है। तो ये आप देखें कि कहीं ना कहीं एक मेजर फायर ब्रेकआउट ज़रूर हुआ है, उससे ये सारी चीज़ें हुई हैं और सारे के सारे लोग। ये पुलिस इंतज़ामिया की अगर बात की जाए, ये तस्वीर में देखें आपके जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार खुद पुलिस पोस्ट GMC रजौरी भी यहाँ पर, उसने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। लेकिन लोगों को हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहरहाल कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ये है कि जो इक्विपमेंट्स यहाँ पर अंदर लगे हुए थे, वक्त आने पर उसने काम क्यों नहीं किया, और अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हायर अथॉरिटीज़ के लोग अगर हमारी इस खबर को देख रहे हैं तो वो भी ये चीज़ समझे कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों का यहाँ पर होना बेहद लाजमी है, क्योंकि एक ओवर क्राउडेड GMC रजौरी है। लगभग 3 ज़िलों को कैटर करता है, रजौरी, पुंछ, रियासी, और इन 3 ज़िलों का रश होने की वजह से, लोग यहाँ पर भीड़ होने की वजह से कभी ना कभी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। और उस हादसे को रोकने के लिए इक्विपमेंट्स किस तरह के हैं, इंतज़ामिया के पास क्या टेक्निक्स हैं, क्या मशीनरी है, किस तरह की चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉलेशन होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। फ़िलहाल एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि GMC रजौरी में भीषण आग लगी और भीषण आग के चलते पूरा का पूरा स्टाफ, पूरे के पूरे अटेंडेंट, पूरे के पूरे पेशेंट्स जो हैं वो सब के सब जो हैं वो बाहर उन्हें निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया। अभी भी धुआं जो है अंदर से निकल रहा है और हमने अंदर जाकर भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा की हैं।